Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस IELTS and PTE. आई एम मीनाक्षी। येस्टरडे मैंने आपको एक पार्ट प्रोवाइड करवाया था, पार्ट नंबर 26, जो था आपका रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स का ही। आज भी मैं आपके लिए रीडिंग एंड राइटिंग का ही पार्ट नंबर 27 लेकर आई हूँ, बिकॉज ये पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है। इस सेक्शन की वजह से आपका जो रीडिंग और जो राइटिंग है, दोनों मॉड्यूल का जो स्कोर होता है वो इम्प्रूव होता है और आपका ओवरऑल स्कोर भी इम्प्रूव होगा। अगर आपका जो ये वाला पार्ट है करेक्ट जाता है, आप 70+ स्कोर भी इजीली ग्रैब कर जाते हो अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज की वीडियो में मैं आपको 3 to 4 एग्जाम्पल करवाऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जिसमें आपके जो ग्रामर रूल हैं वो भी फॉलो होंगे, वोकैबुलरी रूल भी फॉलो होंगे और आपका जो कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी यूज़ होगी। आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे, कैसे आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। कई बार क्या होता है, बहुत इजी वर्ड होते हैं बट उनमें सिमिलैरिटी की वजह से हम उन वर्ड में डिफरेंस नहीं कर पाते। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कैसे आपने अपना जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका जो पैसेज होगा उसको आपने रीड आउट करना है कि आपका जो पैसेज है उसमें कौन सी सेंस आपको फाइंड आउट हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि जो आपका पैसेज है वो किस चीज़ के बारे में है। तो रीड करेंगे हम इसको कि स्टीवन पिंकर अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। अब यहीं से हमें क्लियर हुआ, फर्स्ट थिंग क्या हुई हमारे पास, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, यानी कि वो क्या है, आपका जो आपकी सारी सेंसेस हैं उनका एक साइकोलॉजिस्ट है। बेस्ट नोन फॉर हिज बुक द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, लैंग्वेज इंस्टिंक्ट के बारे में जाना जाता है। म्यूजिक ऑडिटरी चीज केक, अब यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, म्यूजिक। फिर crafted to tickle the sensitive spots of at least 6 of our mental faculties यानी कि जो आपकी सेंसेस हैं उनके बारे में। if it vanishes from our species, quickly read करो, the rest of our lifestyle would be blank unchanged, other have argued on the blank music। अब यहाँ पर भी हमें अगेन वर्ड कौन सा फाइंड आउट हुआ, म्यूजिक, ठीक है। its part make people human, its absence would have a brutalizing effect, science writer and an म्यूजिक इंथुजियास्ट। अब यहाँ पर भी वर्ड हुआ म्यूजिक की बारे में जो इंटरेस्टेड हो। कम्स डाउन समवेयर इन द मिडल, ही सेज दैट म्यूजिक इज ब्लैंक इन आर ऑडिटरी। अब यहाँ पर भी म्यूजिक के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। हमें यहाँ से क्लियर है, जो पूरा पैसेज है हमारा वो म्यूजिक के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से क्या है, अब ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। स्टीवन पिंकर अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, बेस्ट नोन फॉर हिज बुक द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, ठीक है। ब्लैंक म्यूजिक ऑडिटरी चीज़। अब जो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट है वो जानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारे पास, हैव कोल्ड है, कॉलिंग, कॉल, हैज़ कोल्ड। अब कॉलिंग और कॉल तो आएगा नहीं क्योंकि जो हमारा जो पैसेज है वो पास्ट में चल रहा है। बेस्ट नोन फॉर हिज बुक, ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुका है। हैव कोल्ड और हैज़ कोल्ड। हैव होता है जब आपकी कोई ज़्यादा चीज़ें हों और हैज़ यूज होगा जब आपकी सिंगुलर चीज़ें हों। तो यहाँ पर क्या है, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, एक ही बुक के बारे में बात चल रही है ना, बहुत सारी बुक के बारे में बात नहीं चल रही। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो आएगा हैज़ कोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, देखो, इफ़ इट वैनिस्ड फ्रॉम आवर स्पीसीज, यानी कि अगर जो ये म्यूजिक है ये स्पीसीज में से फिनिश हो जाए, ठीक है, वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, ही सेड, उसने कहा, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल वुड बी ब्लैंक अनचेंज्ड, ठीक है, ब्लैंक अनचेंज की अनचेंज होगा। Others have argued that on the blank music, along with art and literature, is part of what makes people human. Its absence would have a brutalizing effect. अब देखो यहाँ तक पढ़ो, ठीक है। जब हमें ये वाला ऑप्शन करना है तो इस पैसेज को थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, वुड बी, रेयरली अनचेंज्ड, साइनिकली अनचेंज्ड, नियरिंग अनचेंज्ड और वर्चुअली अनचेंज्ड। तो अदर्स हैव आर्ग्यूड, अब यहाँ पर क्या है, अदर ने भी आर्ग्यूड किया, कॉन्ट्रेरी आई तो कॉन्ट्रेरी वाले की भी रीड करो कि उन्होंने क्या बात की है। उन्होंने कहा है कि म्यूजिक अगर अब्सेंस होगी वुड हैव अ ब्रूटलाइजिंग इफेक्ट, उसके बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट होंगे हमारे ऊपर। और इन्होंने क्या कहा है, अनचेंज्ड, कि वो क्या रहती है, अनचेंज मीन्स एक ने अनचेंज कहा है कि सेम रहेगी और एक ने हमें बोला है उसके बहुत बुरे प्रभाव होंगे। तो यहाँ पर क्या है,
तो द रेस्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल वुड बी, अब रेयरली अनचेंज्ड कि रेयरली हो जाएगी, मतलब कुछ चांसेस हैं होने के, ठीक है। अब साइनिकली ये कोई यहाँ पर उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। नियरिंग, नियरिंग के उसके आसपास कुछ चेंज हो जाएगी, नियरिंग अनचेंज्ड, बट कुछ तो चेंज हो रहा है ना नियरिंग में। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो बचेगा वर्चुअली अनचेंज्ड। वर्चुअली का मीनिंग होगा कि सेम रहना, ठीक है। वर्चुअली अनचेंज कि अगर म्यूज़िक ख़त्म भी हो जाए, उन्होंने कहा है अपने बुक में कि अगर म्यूज़िक ना भी रहे तो भी उनकी जो लाइफ है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, एक जैसी ही रहेगी। बट जो बाकी हैं, अदर्स हैव आर्ग्यूड दैट ऑन द, अब देखो ऑप्शन देखो, ऑन द के बाद जो ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद क्या है हमारे पास, कोमा है। सो कोमा से पहले हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, देखो एंड, एंड नहीं आएगा कि उन्होंने अभी एंड तो दिया ही नहीं, तो आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। होल नहीं आएगा, टॉप नहीं आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपने बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या करना है, ऑप्शन को फिल कर देना, क्योंकि अदर आर्ग्यू कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, कॉन्ट्रेरी वर्ड आएगा कि दूसरी तरफ ये बात हो रही है। आगे है फिलिप बाल, अ ब्रिटिश साइंस राइटर एंड एन ब्लैंक म्यूजिक इंथुजियास्ट, कम्स डाउन समवेयर इन द मिडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एंड एन, ठीक है। अब वो क्या है, ब्रिटिश साइंस राइटर हैं और क्या है, म्यूजिक इंथुजियास्ट हैं, यानी कि म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। comes down in the middle, he says that music is blank in our auditory, cognitive and motor functions. We have a music instinct as much as a language instinct and could not rid ourselves of it we tried. अब इन्होंने यहाँ पर भी क्या बोला कि as much as, यानी कि जितना हमारे पास जो लैंग्वेज का इंस्टिंक्ट जरूरी है उतना ही म्यूजिक का इंस्टिंक्ट भी होना जरूरी है। हम इसको चाहकर भी इसे छुटकारा नहीं पा सकते, इसको रीड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रिटिश साइंस राइटर एंड एन ब्लैंक, ठीक है। एन आया है, एन के बाद कौन सा वर्ड आएंगे आपके पास, जो वावल साउंड वाले आएंगे। सो ये फर्स्ट 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, नेग्लेक्ट हो गए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचते हैं एम्बिशियस एंड एविड। अब एम्बिशियस होता है जब हमारे अंदर कोई क्या होता है, डिजायर हो, जब हमें कोई चीज करनी हो, उस चीज में सक्सेसफुल होना हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं, म्यूजिक इंथुजियास्ट, यानी कि उनका म्यूजिक में क्या है, इंथुजियास्ट मीन्स क्या होता है कि इंटरेस्ट होना किसी चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो एक तो ब्रिटिश साइंस राइटर है और एंड एन अविड, यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास अविड म्यूजिक इंथुजियास्ट। अविड का मीनिंग होता है कोई एक हॉबी होना, ठीक है, कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, वो क्या है, अविड म्यूजिक इंथुजियास्ट। He says that music is blank। अब is आया है, इसके बाद अगर हम ग्रामर रूल देखें तो क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो ING वाली फॉर्म आएगी। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब की सारी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन आर ऑडिटरी कोग्निटिव एंड मोटर फंक्शन, कि हमारी ऑडिटरी में होता है, कोग्निटिव में होता है और मोटर फंक्शंस में होता है। हम इसे चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकते, मीन्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, इनएक्टेड। इनएक्टेड होता है जब हम कोई भी लॉ वगैरह रूल वगैरह ओबे कर देते हैं, फॉलो कर देते हैं, या फिर अप्लाई कर देते हैं कि हाँ अब ये रूल नया आएगा, ठीक है। सो ये तो आएगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि म्यूजिक को कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। इंस्टॉल्ड, हम कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर रहे हमारे अंदर कि हम कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। एम्पावर्ड होता है कि पावर आ जाना किसी चीज़ में, ठीक है। म्यूजिक इज पावर इन आर ऑडिटरी, पावर नहीं है ये चीज़ कोई भी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा इनग्रेन्ड ऑप्शन। इनग्रेन्ड क्यों आया, इनग्रेन्ड का मीनिंग होता है कि जो चीज़ फिक्स है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको चाह कर भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स कि आप ये नहीं सोचते कि मेरी लाइफ म्यूजिक के बगैर हो, ठीक है। सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो आपका कोग्निटिव फंक्शन है, मोटर फंक्शन है, उनमें अपने आप ही जो म्यूजिक है। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा इनग्रेन्ड। सो आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट वाला पैसेज है ये क्लियर हुआ हो। फिर भी आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अगेन क्लियर करवाने की ट्राई करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना, ताकि मेरी जो वीडियो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन के पास जाए और उनको भी पीटी का एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट वही हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा पैसेज है वो किसके बारे में है। सो यहाँ पर क्या है, द प्लेन इंडियन, द प्लेन्स
इंडियंस यानी कि जो आम लोग हैं, वर पीपल हु डिड नॉट लाइक टू लिव इन वन प्लेस, यानी कि जो प्लेन्स इंडियन है, कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, जो एक जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं। दे लाइक टू ट्रैवल अराउंड एंड मूव्ड, ठीक है। फॉर दिस रीजन दे लिव्ड इन टैपेज, टैपेज में रहते हैं, देखो बिग टेंट्स एंड वर इजी टू पुट अप एंड टेक डाउन। दीज टैपेज वर ट्रांसपोर्टेड बाय हॉर्सेज दैट पीपल नीडेड टू लिव विद द प्लेन्स इंडियन। देखो अगेन क्या वर्ड आया, प्लेन्स इंडियन, यानी कि जो लोग इधर से उधर मूव करते हैं उनके बारे में हमारा जो पैसेज है। सो स्टार्ट करते हैं। द प्लेन्स इंडियंस वर पीपल हु डिड नॉट लाइक टू लिव इन वन प्लेस, यानी कि जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक ही जगह पर रहना। दे लाइक टू ट्रैवल अराउंड एंड मूव्ड कैंप्स, यानी कि वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं और मूव करना पसंद करते हैं अपने कैंप्स को। अ ब्लैंक 3 times a ईयर, अब 3 times a ईयर उन्होंने एक लिमिटेड टाइम बता दिया कि इतना तो वो करते हैं, 3 times a ईयर। सो ऑप्शन में हम उन्होंने क्या बोला, अब लेस देन है, एट मोस्ट है, फ्यूअर देन है और एट लीस्ट है, ठीक है। एट लीस्ट का मीनिंग होता है कि कम से कम, ठीक है। फ्यूअर देन, अब फ्यूअर देन के लिए होता है कि ये चीज़ इससे कम है, तो उसके लिए हमें कंपैरिजन चाहिए, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा। एट मोस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब लेस देन होता है जब हम इस लेस देन में करते हैं कि ये चीज़ इससे कम है, ठीक है, ये भी कंपेयर में यूज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आया हमारे पास एट लीस्ट और एट मोस्ट। अब एट मोस्ट होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो हम बोलेंगे इतना 3 to 4 times ईयर कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि 3 times a ईयर मीन्स वो इतना तो कर लेंगे। हम क्या बोलते हैं कि मैं इतना तो कर लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। तो हम बोलते हैं एट लीस्ट कि कम से कम इतना तो वो मूव कर लेते हैं। उसके बाद है दीज वर ब्लैंक, अब देखो फॉर द रीजन दे लिव इन टैपिस, कि वो तंबू बोलते हैं ना कि जो हम तंबू में रहते हैं, ठीक है, वो टैपिस होती हैं, तंबू में रहते हैं। दीज वर ब्लैंक बोथ अलाइक लाइक अदरवाइज बिग टेंट्स एंड वर इजी टू पुट अप एंड टेक डाउन, यानी कि जो ये क्या होते हैं, जो ये टैपिस होती हैं ये किसके जैसी होती हैं, बिग टेंट्स, एंड वर इजी टू पुट अप एंड टेक डाउन, और इजीली क्या होती हैं, इनको लगाया जा सकता है और उतारा जा सकता है। सो दीज वर, अब देखो बोथ बिग टेंट्स, बोथ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही वो कंपैरिजन कर दिया है कि दीज वर, ठीक है, इसके जैसा, ठीक है। अदरवाइज बजाय कि ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अब अलाइक और लाइक, तो अलाइक होता है जब दो चीज़ें बिल्कुल ही सेम चीज़ हो, सिमिलैरिटी हो, बिल्कुल ही कोई भी उनमें डिफरेंस ना हो। और लाइक होता है कि कुछ सिमिलैरिटी होना दूसरी चीज़ के जैसे। सो इन्होंने क्या किया, दीज वर बिग टेंट्स, अब टैपीज हैं तो ये क्या है, बिग टेंट्स के जैसा दिखेंगी, ना कि बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल टैपीज के जैसे ही दिखेंगी। ये किसके जैसी दिखेंगी, बिग टेंट्स के जैसे दिखेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा लाइक, ना कि अलाइक। दीज टैपीज वर ट्रांसपोर्टेड बाय हॉर्सेस, से ट्रांसपोर्टेड हो जाती हैं। फिर यहाँ से रीड करो कि जो प्लेन इंडियंस होते हैं वो वुड डेकोरेट करते हैं इनसाइड द पिक्चर, पिक्चर लगाते हैं इसके अंदर, वेपन्स और फूड को रखते हैं अपने को। द इंडियंस वुड ऑल्सो हैव अ फायर, कि वो क्या करते हैं, फायर को यूज करते हैं। ब्लैंक ऑफ द टैपी टू कुक द फूड, फूड को पकाने के लिए। अब देखो टैपीज में जो उनका तंबू वगैरह है उसमें कहाँ पर यूज करेंगे, देखो ऑन द टॉप, टॉप के ऊपर नहीं करेंगे। इन स्पाइट कि इसके बावजूद, ठीक है, उसमें यूज नहीं करेंगे। इन टर्म्स और इन द मिडल, अब टर्म्स होती हैं कि हाँ कि अगर हम ये बात इस आधार पर बोलें तो ये ऑप्शन भी नेग्लेक्ट है यहाँ पर। सो क्या आएगा, इन द मिडल, मिडल में ही यूज करेंगे वो, इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद है द सायोक्स पीपल ब्लैंक पुट बफलो स्किन्स ऑन द फ्लोर टू यूज एज कारपेट, यू वुड ऑल्सो फाइंड देयर बेड्स, कि आप भी उनके जो बेड्स हैं उसको फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या है, द सायोक्स पीपल ब्लैंक। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, यूजिंग टू, यहाँ पर जीरेंट पार्टिसिपल नहीं आएगा आपका, ठीक है, कोई यहाँ पर जीरेंट पार्टिसिपल नहीं आएगा आपका। सो ये ऑप्शन वहाँ पर क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। द सायोक्स पीपल, क्योंकि जो ये होते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं या तो सब्जेक्ट के तौर पर आपकी यूज होंगे, ठीक है, यूजिंग टू। So the Sioux people blank have used to and used to and used to. Used to यहाँ पर नहीं आएगा, ऑप्शन बचते हैं हमारे पास have used to and used to,
बिकॉज आपका ये क्या बता रहे हैं, पास्ट में चल रहा है जो हमारा पैसेज चल रहा है। सो द सायोक्स पीपल हैव यूज्ड टू। अब यूज्ड टू और यूज टू में डिफरेंस ये है कि अगर आप हैव यूज टू को देखोगे तो उसके जो ब्लैंक है उसके बाद वाला वर्ड ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पर अगर आपका है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या कोई भी अगर आपकी अलग वर्ड है, सो वो आपका क्या होगा, हैव यूज टू आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। बट अगर यहाँ वाला वर्ड आपका एक सिंपल बेस वर्ब है तो वहाँ पर आप यूज करोगे यूज टू। अब यहाँ पर देखो पुट क्या होती है, पुट हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, पुट पुट पुट। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा यूज्ड टू, यूज्ड टू। उसके बाद हम देखते हैं इन द इंडियन कैंप एवरीवन हैड अ जॉब टू डू, कि सभी के पास कोई ना कोई जॉब होती है। द मैन हैड टू हंट फॉर फूड, कि उन्हें क्या करना होता है, कोई ना कोई फूड लेकर आना होता है। एंड कीप द फैमिलीज सेफ। एंड द वुमन हैड टू कुक ऑल द मील्स, मेक द क्लोथ्स लुक blank, the children, and whenever the camp moved, they had to take down and put up the tapis। और जब वो कहीं पर मूव करती हैं तो उनको जो अपने टेम्पी हैं उनको उतारना होता है और उनको दोबारा से लगाना होता है, ठीक है। लुक एट, लुक एट होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बहुत केयरफुली देखते हैं, ठीक है। तो इतना यहाँ पर कोई भी फोकस वाली वो नहीं है, सारी की सारी जो आपकी हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं, लुक एट, लुक अप, लुक आफ्टर, लुक अराउंड। सो एज अ फ्रेजल वर्ब ही यहाँ पर वो आपकी यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो लुकअप, लुकअप होता है जब आप किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो और उसके रिगार्डिंग कुछ और आप डेटा सर्च कर रहे हो, तो वो आएगा आपका लुकअप। उसके बाद आपका है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की केयर वो करते हो, केयरफुली उस चीज़ को करते हो, केयर करना, प्रॉपर मीनिंग होता है कि केयर करना किसी चीज़ की, ठीक है, टेक केयर करना। लुक अराउंड, लुक अराउंड होता है जब आप इधर उधर कुछ ना कुछ खोज रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन को अगर आपने क्लियर किया हो, सो मैंने आपको सभी के मीनिंग बताए। उसके बाद यहाँ पर देखो कि चिल्ड्रन की केयर की बात हो रही है, तो चिल्ड्रन की केयर के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी, लुक आफ्टर, कि वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या कर रही हैं, उनका ध्यान रख रही हैं या फिर उनकी केयर कर रही हैं। सो ये आएगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट पैसेज की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पैसेज है हमारे पास, Fascination with this material stems from its remarkable physical properties and the potential applications these properties offer for the future। अब देखो किसी मटेरियल के बारे में बात हुई यहाँ पर, ठीक है। अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई, फिर उसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन के बारे में बात हुई। तो जो ये प्रॉपर्टी हैं ये कुछ ना कुछ हमें फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ दे रही है, यानी कि फैसिनेशन होता है जब किसी चीज़ के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन विद दिस मटेरियल स्टैम्प्स, यानी कि कोई मटेरियल है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे फ्यूचर में यूज़ होंगी। ब्लैंक, ठीक है, साइंटिस्ट न्यू वन एटम थिक, जो साइंटिस्ट थे वो एक एटम को जानते हैं। टू डायमेंशनल क्रिस्टल ग्राफिन एग्जिस्टेड, यानी कि दो डायमेंशनल की जो टू डायमेंशनल जो क्रिस्टल ग्राफिन का स्ट्रक्चर है वो उनको पता है कि हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। नो वन ब्लैंक आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ग्रेफाइट। अब देखो नो वन ब्लैंक हैड वर्क्स वर्किंग वर्क आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ग्रेफाइट। सबसे पहले तो देखो ये करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो पैसेज हमारा किस में है, पास्ट में है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ्टर न्यू, ठीक है, पास्ट में चल रहा है पैसेज, एग्जिस्टेड, नो वन। अब देखो वर्क्स नहीं आएगा, पास्ट में है, वर्किंग अकेला नहीं आएगा हमारा, उसके बाद वर्क नहीं आएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, हैड वर्कड आएगा हमारा, कि नो वन हैड वर्कड, कि कैसे उसको ग्रेफाइट से हमें अलग किया जा सके। सो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या करना है, ब्लैंक साइंटिस्ट न्यू वन एटम थिक टू डायमेंशनल क्रिस्टल ग्राफिन एग्जिस्टेड, नो वन हैड वर्कड आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ग्रेफाइट, यानी कि अभी तक किसी ने भी क्या किया है उसके ऊपर काम नहीं किया था। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है,
सिंस होता है कि जब हम आपका परफेक्ट टेंस में यूज होता है आपका ये इसमें ये ऑप्शन देखो। अब सिंस साइंटिस्ट न्यू वन एटम थी, कि वो अभी तक आगे क्या कर रहे हैं कि उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लिमिट नहीं बताया इसमें आपको, ठीक है। सो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अनलेस, इन्होंने तो बोला कि अभी तक उसको क्या किया, किसी ने भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया या फिर कोई काम अभी तक चल नहीं रहा है। अनलेस होता कि आप उसको इफ की कंडीशन में यूज करते हो कि साइंटिस्ट न्यू वन एटम थिक, कि जो साइंटिस्ट थे वो यद्यपि ऐसा वो करते कि अगर वो ऐसा जानते, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, वो जानते हैं थे, न्यू। सो अब है हाउएवर और ऑल्दो, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो आपका हाउएवर है, पहली कंडीशन तो क्या है कि हाउएवर आपका मोस्टली टाइम फॉलो होता है, ऑलवेज आपका जो हाउएवर है वो फॉलो होता है कोमा के साथ, बट यहाँ पर ब्लैंक के बाद कोई भी कोमा नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पर कि हाउएवर साइंटिस्ट न्यू वन एटम थिक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल ग्रेफाइट एग्जिस्टेड। सेकंड, इसमें हाउएवर और ऑल्दो में डिफरेंस क्या है कि जो हाउएवर है वो आपका सेंटेंस को लिंक करता है, इंटरलिंक करता है दो सेंटेंस को, ठीक है, कि अगर ऐसा होगा या फिर बजाय कि इसके ऐसा होगा। ये कभी भी आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस को नहीं डिफाइन करेगा। जो ऑल्दो होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउजेस को क्या करता है, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, जो क्या करता है, इनको जो सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उसको स्टार्ट करने का काम करेगा। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो आएगा ऑल्दो। ये भी एक टेक्निक है कि आपने क्या करना है कि जो आपका यहाँ पर देखना है कि आपने यहाँ पर ब्लैंक के बाद भी आपने बहुत बार ध्यान रखना है कि आपका कोई कोमा वगैरह तो नहीं है। इनमें ऑल्दो क्या होता है, वो सम टाइम आपका विदाउट कोमा फॉलो हो जाता है, बट हाउएवर आपका कभी भी विदाउट कोमा के नहीं आएगा। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। दैट वॉज अनटिल इट वॉज आइसोलेटेड इन 2004 बाय 2 रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यानी कि उसको अब आगे आइसोलेट किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के 2 प्रोफेसर थे जिसका नेम था एंड्री गेम एंड प्रोफेसर कोस्टा नोवोसेलोव। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ दैट स्टनिंग साइंटिफिक फीट came about and why Andre and Costa won the Nobel Prize in Physics for their pioneering work। यानी कि उनको क्या मिला, अब देखो उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा तभी इन दोनों को क्या मिला, पूरी टीम में से नोबल प्राइज मिला। Andre and Costa frequently held फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट सेशन, यानी कि एक फ्राइडे नाइट को वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, सेशन वेयर दे वुड ट्राई आउट एक्सपेरिमेंटल साइंस, यानी कि जहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे, जो उन्होंने ट्राई किया साइंस के ऊपर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस दैट वाजंट लिंक टू देयर डे जॉब, जो दिन में वो काम करते थे उसके साथ वो लिंक नहीं था, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या थे, वो फ्राइडे की नाइट में एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन यहाँ पर बोला कि वो डे में जॉब करते थे, तो उसके साथ लिंक नहीं था, वॉजंट लिंक टू देयर डे जॉब, ठीक है। सो अब ऑप्शन है नेसेसरली, फुली, सोलली, अब इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली होता कि इनडायरेक्टली वे से लिंक्ड हो, ठीक है। अब फुली की पूरी तरह से लिंक्ड हो, जब वो डे में जॉब करे तो नाइट का काम फुली तो हो नहीं सकता, सोलली अकेला भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो ऑप्शन क्या आया कि नेसेसरली, कि जरूरी नहीं हो कि जो आपका जो काम था उनका वो रात के काम से क्या हो, लिंक हो। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा नेसेसरली, नेसेसरली, कि जो वो काम था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अलग करते होंगे ना फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट में, तभी उनको क्या हुआ है, नोबेल प्राइज मिला है। अब अगर वो सेम काम करेंगे तब तो उनको नोबेल प्राइज उनसे क्यों मिलता है, क्यों उनसे जो पायनियरिंग वर्क था उससे उनका जो वर्क था वो डिफरेंट क्यों होता, ठीक है। आई होप कि आपको जो ये मेरे आज के क्वेश्चन थे ये क्लियर होंगे। आज हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका अब भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, क्लियर ना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, मैं उस क्वेश्चन को अगेन आपको करवाऊंगी।
फिर भी और आप किसी और पार्ट पर भी वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो हो आपके लिए उस पार्ट पर प्रोवाइड कर सकूं। कोई भी रीड अलाउड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिपीट सेंटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आपको, या फिर आपको लिसनिंग के किसी भी पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। लाइक आपका जो समराइज स्पोकन वाला पार्ट होता है उसमें सभी को डाउट होता है कि कौन सा वर्ड हमें कैपिटल फॉर्म में राइट करना है, कितने वर्ड हमें चूज करने हैं कि जो हमारा जो स्कोर है वो आए। आपका उसमें बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उसमें आपका जो स्कोर होगा वो डिवाइड होगा। सो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो हो आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बना सकूं। ये थी आपकी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 like and share my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.